नए बच्चों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि 10th की शुरुआत में वो हमेशा अपनी थ्योरी पोर्शन और प्रैक्टिस थोड़ी बहुत उसके साथ में ध्यान दें, और स्कूल में जो एग्जामिनेशंस देते हैं उस पर अपना बहुत ध्यान दें, क्योंकि वही एक असली आपको टेस्ट देता है। और तो और आखिरी के महीनों में, जब तक नवंबर दिसंबर में जब बोर्ड पास आ जाते हैं, तब मेनली वो प्री बोर्ड पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इन सब पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, आपको तरीका भी पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। और तो अब पैटर्न्स भी चेंज हो गए हैं, तो अब हाँ, मतलब रटने के अलावा आप उनको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करा जाए उन पे ज़्यादा ध्यान दें। मेरा पहले तो अपना स्कूल आवर्स से 3 बजे तक मैं कुछ आ जाता था घर पे। उसके बाद 1-2 घंटे का आराम करके मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देता था। फिर अपना 6-7 घंटे का मिनिमम रखता था मैं, और अपनी फिर प्रैक्टिस उसके साथ ही में थ्योरी की। उसके बाद एक दो पेपर लगा के अपनी आखिरी के मौके में प्री बोर्ड्स के पेपर लगा लिए। यही मेरा 6-7 घंटे का मिनिमम पढ़ाई रहती थी, प्लस स्कूल आवर्स का। जी, जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, बहुत मतलब ऐसे प्रश्न लगते थे कि ये मुझे नहीं आता है, लेकिन फिर वही इतने प्री बोर्ड पेपर्स की प्रैक्टिस लगा के वो प्रेशर झेलने की आदत पड़ गई थी। तो फिर उसके हिसाब से मैंने उसके आसपास के टॉपिक्स याद करने की कोशिश की, वो कैसे हम लोग उस आंसर को ला सकते हैं। फिर वो धीमे-धीमे करके अपने आप आंसर आ ही जाता था दिमाग में, उसको कनेक्ट करके और टॉपिक से। इससे हम लोग का फ़ायदा हुआ। मन में लगन और किसी लक्ष्य को हासिल करने का जज्बा हो तो सफलता कदम चूमती है। इसी मूल मंत्र को अपनाते हुए रीजेंसी पब्लिक स्कूल के छात्र कार्तिकेय श्रीवास्तव ने भी सेल्फ स्टडी और कड़ी मेहनत के जरिए आईसीएसई बोर्ड में 97% अंकों के साथ जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उनकी इस सफलता में न सिर्फ परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल है, बल्कि इस परिवार से जुड़े लोग भी इसे जोरदार बधाई देकर उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यूवी की टीवी की टीम ने जिले के सेकंड टॉपर कार्तिकेय श्रीवास्तव से उसके पारिवारिक माहौल में बातचीत की, तो उसने अपनी सफलता के रास्ते, अपनी मंजिल, फैमिली सपोर्ट और अन्य जरूरी मुद्दों पर खुलकर बातचीत की और अपने जूनियर छात्रों को पढ़ाई के टिप्स दिए। कार्तिकेय श्रीवास्तव से जब यह पूछा गया कि उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया, तो उन्होंने परीक्षा के समय अपनी तैयारियों को लेकर जानकारी साझा की। मैंने बिना कोचिंग के इसलिए कर पाया क्योंकि हम लोग को यूट्यूब का बहुत ज़्यादा सहारा मिल गया। हम लोग ने ऑनलाइन कोचिंग, मतलब ऑनलाइन भी कोचिंग नहीं की, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं, खासकर फिजिक्स वाला के हम लोग बहुत सारे वीडियोस देखते थे। उसमें हम लोग की साइंस पूरी कवर हो जाती थी। साथ ही में स्कूल भी हम लोग को बहुत सारे एग्जामिनेशंस, प्रैक्टिस और टीचर्स भी बढ़िया हम लोग की थी, जिससे हम लोग की थ्योरी पोर्शन पूरा हो गया, और साथ ही एग्जामिनेशंस की वजह से हम लोग की प्रैक्टिस पूरी हो गई। इसलिए कोचिंग की कभी ज़रूरत उतनी लगी नहीं। और तो और ऑफलाइन कोचिंग में ये भी रहता है कि आने जाने का टाइम, उसमें वेस्टेज बहुत निकलती है, और ना ही डाउट्स अच्छे से क्लियर हो पाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कोचिंग में। इसलिए ऑनलाइन ज़्यादा मैंने प्रेफर किया, और उसमें मुझे फ़ायदा भी हुआ। भविष्य में किस क्षेत्र में जाने के इरादे के सवाल पर उन्होंने बताया कि न्यायिक सेवा के क्षेत्र में उनकी अभिरुचि है, जिसके मद्देनजर उन्होंने क्लैट की कोचिंग शुरू कर दी है। आगे अभी 10th के बाद मैंने अपनी ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम ली है, और उसमें मैं क्लैट की तैयारी कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरा लॉ करने का मेनली फोकस है, क्योंकि मुझे आगे जुडिशियल सर्विसेज या तो सिविल सर्विसेज में जाना है, इसलिए मैंने लॉ को चूज़ किया है। बड़े शहरों से मेधावी छात्रों के आने की बात को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती, छोटे शहरों के बच्चे भी ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। जी, इसमें कोई छोटा शहर या बड़ा शहर मुझे नहीं महसूस होता, क्योंकि मेरे हिसाब से बच्चा कहीं से भी निकल सकता है, उसको बस पढ़ने का आना चाहिए, ना ही उसको हार्डवर्क करना आना चाहिए। पसंदीदा सब्जेक्ट के बारे में पूछे जाने पर कार्तिकेय ने केमिस्ट्री का जिक्र किया, साथ ही उसके पसंदीदा होने के कारण भी स्पष्ट किए। मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स रहा है, क्योंकि उसमें अलग से इंटरेस्ट आता था। उसमें एकदम प्रैक्टिकल लाइफ हो गई, कुछ भी हम लोग उसमें आजकल देखते हैं, चाहे हम लोग कोई भी चीज़ उठाएं, कुछ भी, हर चीज़ में फिजिक्स लग जाती है, तो उसमें हम लोग का इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा आता था, और हम लोग को टीचर भी बहुत इंटरेस्टिंग मिले थे। इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने मम्मी पापा और अपनी बहन को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हर समय मुझे मदद की, चाहे मैं जितना मुझे लग रहा हो कि मैं मुझसे नहीं होगा नहीं होगा, उन्होंने हर टाइम मुझे मोटिवेट किया। और तो मेरी बहन ने मुझे हर चीज़ में मदद भी की, चाहे मुझे किसी चीज़ में दिक्कत हो रही हो, किसी सब्जेक्ट में हो रही हो, उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। और बोर्ड के एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी जब मुझे लगता था कि मुझसे कैसे होगा अच्छा पेपर ये वो, तब भी सभी लोगों ने मेरी बहुत मदद की। स्पोर्ट्स के लिए मैं, जब मुझे टाइम मिलता था, मैं रोज़ तो नहीं हो पाता था, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता सैटरडे या संडे को, मैं अपने कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था जाके। बच्चे की उस खुशी पर जब रीति श्रीवास्तव की प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने बताया कि 1 वर्ष के भीतर 2 बच्चों का टॉप लिस्ट में नाम आना न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए खुशी और गौरव की बात है। बहुत
अच्छा फील होता है कि मेरे बच्चों ने जो जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाया। पिछले साल बेटी ने 97.2% गेन किए और इस साल बेटे ने 97%। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे बच्चों ने सभी के नाम को, मतलब अपने परिवार को, मम्मी पापा दादी बाबा सभी के नाम को रोशन किया और इतनी मेहनत करने के बाद उनको सफलता मिली। इससे मुझे बहुत खुशी है कि पूरी मेहनत के साथ बच्चों ने इस चीज़ को पाया है। बच्चों का हमेशा से मेरे एक सिस्टम रहा कि स्कूल से आने के बाद सिस्टमेटिक वे में ही रहे। आने के बाद पहले उन लोगों ने खाना खाया और थोड़ी देर आराम किया और उनका खुद का सिस्टम था कि अलार्म लगा के उठना, थोड़ी देर बाद ही उठ गए और पढ़ाई करने लगे। ये मुझे कभी भी प्रेशराइज़ नहीं करना पड़ा कि आप लोग पढ़िए। बच्चे अपने आप ही उस चीज़ के लिए मोटिवेट होते थे, बल्कि मुझे कभी कभी ये कहना पड़ता था कि अब बस भी करो, थक गए होगे। लेकिन बच्चों ने पूरी मेहनत करी इसके बाद भी और आज रिज़ल्ट है आप सभी के सामने। जी जी, ये मेरा बेटा जो है, बेटी तो शांत नेचर की है, वो उसका खेल कूद में ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसका कार्तिकेय जो है इसका खेल कूद में भी रहा। ये सिर्फ इसका पढ़ाई में नहीं रहा, लेकिन इसने थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ खेल के लिए ज़रूरी समय निकालता था। तो इसको फुटबॉल का भी बहुत ज़्यादा शौक़ है, थोड़ा बहुत क्रिकेट भी खेलता है, चेस भी खेलता है। मतलब ये गेम्स में भी इसका ये रहा कि इसने सिर्फ पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई के साथ साथ इसने थोड़ा एंटरटेन भी किया, थोड़ा सा मोबाइल भी देखा। ये नहीं, वो उसके पीछे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हर चीज़ इसने किया, शैतानियाँ भी की। लेकिन पढ़ाई पे जो कंसंट्रेशन है वो अपनी जगह रहा। और जो एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट थोड़ा बच्चे तो करते ही हैं, वो भी ज़रूरी है लाइफ के लिए। इसको कह सकते हैं कि इसको फैमिली से ये चीज़ मिली हुई है कि मेरे पापा, मतलब इसके नाना जी, वो भी लॉयर थे और मामा जी भी लॉयर हैं और पापा पत्रकार तो हैं, लेकिन उन्होंने भी किया हुआ है LL, मतलब लॉयर तो वो भी हैं। तो इंस्पिरेशन कहीं तक कह सकते हैं कि बच्चों के ब्लड में है वो चीज़। तो उसी से अपने मन से वो लोग आगे बढ़े और उस चीज़ को हम लोगों ने सपोर्ट किया जो उन्होंने करना चाहा। हम ये चाहते कि बच्चों में शुरुआत से इस चीज़ की आदत डालें कि टाइम का खास ध्यान रखें कि बच्चों को खेलना ज़रूरी है, लेकिन एक सिस्टम बना के रखना चाहिए। जैसे बच्चे स्कूल से आए हैं, उसके बाद खाना खाने के बाद थोड़ी देर उनका आराम करना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा खेल लिया, फिर उसके बाद पढ़ाई जब करते हैं तब सीरियसली करनी चाहिए। उस समय कोई भी मतलब पढ़ाई को सीरियसली लें, उसमें कोई समझौता नहीं करना चाहिए कि हाँ उसमें किसी के साथ बातें कर रहे हैं और या स्कूल को मिस ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में मुझे ये लगता है कि घूमना फिरना ज़रूरी है, लेकिन जब पढ़ाई हो उस समय वो चीज़ नहीं करें। तो ये सीरियसनेस फिर उसका रिज़ल्ट दिखाई देता है कहीं ना कहीं। बचें और बचाएं, लू से बचें और बचाएं। तो बच्चों याद रखना, गर्मियों के दिनों में धूप में न खेलें क्योंकि लू लग सकती है, ठीक?